ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयानन्दनो रामः दशवदन निधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के आज के 24वें भाग में उत्तरकांड प्रथम सर्ग। भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ सदाशिव शंकर जी से प्रश्न करती हैं कि भगवान दशानन रावण को मार करके अयोध्या में आकर फिर आगे भगवान ने क्या किया। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम ने और क्या क्या किया और कितने वर्षों तक भूतल पर रहे, ये प्रश्न किया उन्होंने। तो महादेव जी कहते हैं कि देवी, भगवान के राज्याभिषेक के बाद में एक बार आययुर्मुनयः सर्वे श्रीरामम् अभिवंदितुम्। बहुत से ऋषि मुनि उनके दर्शन करने के लिए वहां आए। विश्वामित्रोषितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे तथा सप्तर्षयो मला। अगस्त्यः सह शिष्यैश्च मुनिभिः सहितोऽभ्यगात् द्वारमासाद्य रामस्य द्वारपालमथाब्रवीत्। ब्रूहि रामाय मुनयः समागत्य बहिः स्थिताः। विश्वामित्र, असित, कण्व मुनि, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा सप्तर्षिगण अगस्त्य जी शिष्यों के सहित इत्यादि बहुत से ऋषि मुनि एक साथ यहां पर भगवान के दर्शन के लिए आए। महल के दरवाजे पर पहुंच करके उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाकर सूचित करो कि ये ऋषि मुनि सब आपके दर्शन के लिए आए हैं। द्वारपाल ने सूचना दी
राम जी ने कहा उन्हें आदर सहित लाओ अंदर। तमुवाच द्वारपालम प्रवेश यथा सुखम। आज्ञा हो गई तो सभी लोग वहां पर आए, उनका यथोचित सत्कार हुआ, पूजन हुआ। सभी लोग आसनों पर बैठे। संप्रष्टु कुशलाः सर्वे रामं कुशलम अब्रुवन्। भगवान राम ने सबकी कुशलता पूछी। ऋषियों मुनियों ने अपनी कुशलता उन्हें बतलाई कि हम सब ओर से सकुशल हैं प्रभु। और राम जी से पूछा कि आप सकुशल हैं, ठीक हैं? दिष्ट्या इदानीं प्रपश्यामो हत शत्रुमरिन्दम नहीं भारा सते राम रावणो राक्षसेश्वर। आपको कुशलता पूर्वक देख करके हमें भी बहुत प्रसन्नता है प्रभु। सौभाग्य की बात है, रावण मारा गया और रावण मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आपके लिए कोई भार नहीं था। आप जब धनुष बाण उठाते हैं तो ऐसा कौन है जो समरभूमि में आपका सामना कर सके? हाँ, लंका के युद्ध में भी सह्य में तन महाबाहो रावणस्य निबर्हणम। रावण का मारना सह्य था, यानी सरल था। असह्य में तत्संप्राप्तम रावणेर यन्निषूदनम। पर रावणी का मारना बहुत कठिन था, ये असह्य था। रावणी यानी मेघनाथ, रावण का पुत्र मेघनाथ को मारना ही यहां सबसे कठिन काम था। आपने वो महापराक्रमी कुंभकर्ण का भी वध किया और ऐसे जाने कितने मारे। और हम अपनी क्या कहें, आपने हमें तो अभयदान पहले ही दे दिया था। ये जब कहा तो भगवान श्री राम जी पूछते हैं कि महाराज, अगस्त्य जी से पूछा कि महाराज आपने इन राक्षसों में, निशाचरों में विशेष करके आपने रावण को छोड़ दिया। त्रिलोक जैनो हित्वा, त्रिलोक विजयी रावण को आपने छोड़ दिया, कह दिया सरल था। किम प्रशंसत रावणी, और आपने इंद्रजीत की रावणी यानी मेघनाथ की प्रशंसा की। ऐसा क्यों है? तो अगस्त्य जी कहते हैं कि राम सुनो। ततस्तद्वचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुंभयोनिर्महातेजा रामं प्रीत्या वचो ब्रवीत। प्रेम पूर्वक अगस्त्य जी ने कहा, राम सुनो। शृणु राम यथावृत्तम रावणे रावणस्य च जन्म कर्म वरादानम संक्षेपाद वदतो मम। कहा ये इतिहास जो है रावण और रावणी का, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं।
पुराकृति युगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मण सुतः। देखें राम की वो रावण की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी हुए हैं। पुलस्त्य जी ने मेरु पर्वत के पृष्ठ पर तपस्या की। तपस्या कर रहे थे, वहां पर पास में ही महाराज तृणविंदु जी का आश्रम था। महर्षि तृणविंदु जी का आश्रम था। तो जहां ये तपस्या कर रहे थे पुलस्त्य जी, वहां पर देवों की, देवताओं की, गंधर्वों की कन्याएं, अप्सराएं आकर के गाती नाचती थी, विहार करती थी। तो इनके ध्यान में व्यवधान होता था। पुलस्त्य जी ने कुछ दिन तो ये सहन किया, फिर मना किया, और फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि सब लोग यहां से चले जाओ, अन्यथा मेरी जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो गर्भवती हो जाएगी। ये महाराज जी ने शाप दे दिया, इसलिए यहां से दूर रहो, ये कह दिया। अब वो देव, गंधर्व और वो कन्याएं, अप्सराएं सब भाग गई। पर महाराज तृणविंदु जी की एक कन्या थी, या तो उसने सुना नहीं, या जानबूझ के वो वहां पर घूमती रही। पुलस्त्य जी की दृष्टि पड़ी, उसके शरीर में गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तो दृष्ट्वा सा देह वैवल्यम, देह में जो अंतर होने लगा, विवर्णता आ गई, मतलब जैसा था पहले शरीर में परिवर्तन होने लगे। भीता पितरम अन्वगात, वो भयभीत तो होकर के उसने अपने पिताजी को बताया जाकर के कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तृणबिंदुश्चितां दृष्ट्वा राजस्य रमितद्युतिः ध्यात्वा मुनिकृतं सर्वं अवैध विज्ञान चक्षुषा। महाराज तृणबिंदु ने जैसे ही कन्या के मुंह से सुना, ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और महर्षि पुलस्त्य का ये प्रभाव जान लिया। ऐसा ऐसा हो गया। विज्ञान चक्षुषा, ध्यान पूर्वक बैठे हुए ये उनको अनुभव हो गया। तो महाराज तृणबिंदु ने पुलस्त्य आश्रम पर जाकर के पुलस्त्य जी से कह करके, और वो अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। ताम कन्याम मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददौ पिता। महर्षि तृणबिंदु जी ने अपनी वो कन्या का विवाह पुलस्त्य जी से कर दिया। कन्या वहां रह करके पुलस्त्य जी की सेवा करने लगी। अब तो विवाह हो गया।
सेवा से प्रसन्न होकर के पुलस्त्य जी ने कहा कि दास्यामि पुत्र में कम ते उभयोर वंश वर्धनम। कहा अच्छा, मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूं जिससे दोनों वंशों की वृद्धि होगी। दो वंश कौन? पिता का भी और माता का भी। और इस प्रकार पुलस्त्य जी के द्वारा तृणबिंदु की कन्या के गर्भ से विश्रवा जी की उत्पत्ति हुई। तस्य शीलादिकं दृष्ट्वा, महर्षि विश्रवा बड़े हुए, इनके चरित्रशील विद्वत्ता इसको देख करके महर्षि भरद्वाज जी ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा जी से किया। उस कन्या के द्वारा महर्षि विश्रवा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कुबेर हुआ। इसने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया और इसको देवताओं का धनेश कोषाधिकारी बनाया। ये कुबेर ब्रह्मा जी ने ही इसको पुष्पक विमान दिया। ये विमान लेकर के घर आता है, पिताजी से निवेदन करता है कि महाराज ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया, मुझे धनेश नियुक्त किया है और ये विमान दिया है। अब पिताजी ये बतलाएं कि हम रहें कहां सुरक्षित, क्योंकि अब धन का मामला है तो हम कहां रहें। तो विश्रवा जी ने कहा कि कुबेर, विश्रवा अपि तं प्राह लंका नाम पुरी शुभा राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा त्यक्त्वा विष्णु भयाद् दैत्या विविशुस्ते रसातलम् तत्र वासाय गच्छत्वं नान्यै साधिष्ठिता पुरा। विष्णु जी ने कहा कि कुबेरो, समुद्र के अंतर्गत त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की नगरी है, विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित। वैसे तो वो स्थान ब्रह्मा जी ने राक्षसों को रहने के लिए दिया था, पर आजकल वो नगरी खाली पड़ी है। भगवान विष्णु के भय से समस्त दैत्य रसातल को चले गए हैं, पृथ्वी के नीचे के लोकों में चले गए हैं। इसलिए वो अब निर्जन स्थान है, वहां तुम रहो। तो पित्रादिष्टस्त्वसौ गत्वा, पिताजी के आदेश से ये कुबेर ताम पुरीम धनदो विशतो, उस पुरी में ये धनदो यानी कुबेर रहने लगे। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। एक दिन की घटना हुई, रसातल से सुमाली नाम का राक्षस निकल के पृथ्वी पर यहां
भूतल पर देखने आया, निकाल दिया गया है ना यहां से। विष्णु के भय से रसातल में रह रहे हैं तो कभी कभी आते हैं, देखते हैं कैसा हालचाल है, ठीक ठाक हो तो फिर आ जाएं। तो सुमाली के साथ में उसकी पुत्री भी थी, आज कैकसी नाम था उसका। तो जो पूर्व निश्चित स्थान है जहां रहने का स्थान था, वो पहले देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो लंका में देखा वहां कुबेर रह रहा है और वो धनाध्यक्ष है देवताओं का। मालूम हुआ कि ये पुलस्त्य जी के पुत्र हैं, विश्रवा उनका पुत्र है। देख करके ईर्ष्या हुई कि एक तो हमारा स्थान छूट गया, दूसरे लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया, कैसे मिले। तो उसको एक युक्ति सूझी। कहा हो सकता है इससे थोड़ा दाग भी धुल जाए और थोड़ा ऋषि से संबंध कर लो तो स्थान मिल सकता है। तो सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा, कैकसी से, कि बेटी अब तुम नवयुवती हो, तुम्हारा वैवाहिक काल है, विवाह का समय है, और तुम्हें देख करके कोई विवाह को तैयार नहीं होता। प्रत्याख्यानाच्च वीतैः स्वं न वरैर्गृह्यसे शुभे। प्रत्याख्यानाच्च भीतैः, तू बंधन में नहीं रहना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहती है, ये जान करके कोई भी तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, डर के कारण। न वरैर गृह्यसे, किसी भी वर के द्वारा तेरा ग्रहण नहीं हो रहा। तो आज मेरी इच्छा ये है, सात्वं वर भद्रम ते मुनिम ब्रह्म कुलोद्भवम। तो मेरी आज इच्छा पुत्री ये है, मैं तुम्हें वर बतला रहा हूं, ब्रह्मा जी के कुल में ये विश्रवा ऋषि हैं, इनका तुम वरण करो और इनसे तुम्हें जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होगी जैसे ये धनज कुबेर लंका में रह रहे हैं। स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबला। इनके द्वारा उत्पन्न स्वयं ही महाबली होंगे। बात उसकी समझ में आई, वो महर्षि विश्रवा के आश्रम में पहुंच गई। विश्रवा जी पूछते हैं, सायंकालीन समय है, विश्रवा जी पूछते हैं तुम कौन हो? क्यों आई हो यहां इतने समय पर? तो कैकसी कहती है, मुनिवर अब मैं क्या कहूं, आप सब कुछ जानते हैं, आप स्वयं जान लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई। अगस्त जी कहते हैं, राम, विश्रवा जी ने ध्यान करके सब जान लिया। जान करके कैकसी से बोले, ज्ञातम तवाभिलषितम मत्तः पुत्रान् अभीप्ससि।
मैं तुम्हारे मन की समझ गया, तुम मुझसे पुत्र की आकांक्षा लेकर के आई हो, पर ये समय सायंकालीन वेला है, दारुण समय कहा जाता है, प्रदोष काल। इसलिए अतस्ते दारुणौ पुत्रौ राक्षसौ संभविष्यतः। राक्षसौ पुत्रौ यानी दो पुत्र, दो पुत्र तुम्हारे होंगे और दारुणो पुत्रों, बहुत भयंकर कर्म करने वाले होंगे। अब वो कांपने लगी कैकसी, हाथ जोड़ के बोली कि मुनिवर, आपके भी पुत्र ऐसे होंगे, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपके द्वारा दिए गए पुत्र ऐसे होने चाहिए, दारुणो पुत्रों? अब वो हाथ जोड़ के खड़ी है समक्ष, तो विश्रवा मुनि कहते हैं, चलो देवी, उस दो के बाद में जो होंगे, जो अगली संतान होगी, अगला पुत्र होगा, तो सा भविष्यति महामति, वो सुंदर पुत्र होगा, महाभागवतः श्रीमान राम भक्त्येक तत्परः, श्रीमान ऐश्वर्यवान होगा, राम जी का भक्त होगा। ये आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से उस कैकसी राक्षसी से महर्षि विश्रवा के प्रथम तो दो पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। उसके पश्चात तीसरी कन्या हुई जिसका नाम शूर्पणखा हुआ, और फिर चौथा पुत्र जो हुआ उसका नाम हुआ विभीषण। इस प्रकार से उसकी 4 संतानें हुई। इनमें 2 रावण, जो प्रथम बताए थे रावण और कुंभकर्ण, ये उग्र कर्मा हुए, यानी संपूर्ण लोकों पर डराने वाले, धमकाने वाले। और विभीषण साधु चित्त वाला हुआ। अगस्त्य जी कहते हैं कि राम जानते तुम सब कुछ हो, पर तुमने हमसे पूछा है स्वरूपानुसार, मनुष्य रूप में आए हो, तो मैं इसीलिए कुछ कह रहा हूं। मायाश्रितम सकल में तदनन्यकत्वान् मत्कीर्तनम जगति पापहरम निबोधो। इधर हाँ, अगस्त्य जी कह रहे हैं कि राम तुम तो सबके हृदय में रहने वाले हो, ऐसी कौन सी बात है तीनों लोकों में तुम्हें ज्ञात नहीं है? तुम ही इसके कर्ता हो, तुम ही इसके रक्षक हो, और तुम ही इसका लय करने वाले हो। पर मनुष्य का रूप बनाया है, इसलिए हमसे पूछ रहे हो, तो मेरा कर्तव्य है इसमें बताने का, तो मैं बतला रहा हूं। महर्षि विश्रवा के आश्रम में इसी समय एक दिन कुबेर पुष्पक विमान से आते हैं लंका से,
उनका वो देख करके कैकेयी के मन में कुछ ईर्ष्या हुई, तो वो जाकर के अपने बड़े पुत्र रावण से कहती है, पुत्र पश्य धनाध्यक्षम ज्वलंतम स्वेन तेजसा। देखो पुत्र, यही धनेश हैं, कुबेर हैं, और इनकी स्थिति देखो। और तुम्हें भी यही स्थिति प्राप्त करनी है। त्वमप्येवं यथा भूया तथा यत्नम कुरु। ऐसे ही तुम भी बनो, वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे बन सको। ये कैकेयी ने अपने पुत्र रावण से कहा। रावण ने सांत्वना दी, माता शांत रहें। ये सोच करके रावण तपस्या के लिए चल दिया। बड़ा भाई चला, पीछे से दोनों भाई वो भी चल दिए। जिस मार्ग पर बड़ा भाई चलता है, परिवार की बात है, छोटे भाई भी उसी का अनुसरण करते हैं। तीनों ने जाकर के तपस्या की। रावण ने दिव्य वर्ष सहस्रम तो निराहारो दशाननः पूर्णे वस्त्र सहस्रे तो शीर्षमग्नौ जुहावसौ। 1000 दिव्य वर्षों तक इसने तपस्या करके, और जब 1000 वर्ष पूर्ण हुए तो इसने एक सर काट करके होम कर दिया। इसी प्रकार से प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद में एक सिर काट करके होम करता रहा। 9 सिरों का होम हो गया। 10वें की स्थिति जब आई, ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं ऐसा मत करो। क्षेत्रु कामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्चाथ प्रजापति। 10वीं बार सिर काटना ही चाहता था कि प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी सामने आ गए। कहा, दशानन वर मांगो, क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि अमरत्वम वृणोमीश वरदो यदि में भवान सुपर्ण नाग यक्षाणाम देवतानाम तथा सुरै अवध्यत्वम तुम्हें देहि तृणभूता ही मानुषा। तो ये मांगता है कि महाराज, हम काहू के मरही न मारे। अवध्यत्व मांगता है किसके? सुपर्ण नाग यक्षाणाम। सुपर्ण यानी गरुड़, सर्प, यक्ष, राक्षस जो भी हैं, देवता नाम तथा असुर, देवता असुर, किसी के हाथों से मेरी मृत्यु न हो। अवध्यत्वम तुम्हें देहि, इन सब के हाथों से मुझे अवध्यत्व दीजिए, मैं किसी के हाथ से मारा न जाऊं। और तृणभूता है मानुषा, का मनुष्यों की कोई गिनती नहीं है, वो तो तिनके के समान है। फिर इनसे बच गया तो मनुष्य मेरे आगे कुछ नहीं है। एक ऑप्शन मिल गया, विकल्प एक हो गया। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद में ब्रह्मा जी विभीषण के सामने जाते हैं। विभीषणोऽपि तं नत्वा, कहते हैं तुम भी पुत्र वर मांगो। प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्, विभीषण प्रणाम करके हाथ जोड़ करके मांगते हैं, देव में सर्वदा बुद्धि धर्मे तिष्ठतु शाश्वती। ये शुद्ध बुद्धि का लक्षण है।
कि मेरी बुद्धि सदैव धर्म में ही लगी रहे, बुद्धि अधर्म का चिंतन भी न करे। बस मांगने की चीज यही है और कुछ मांगने की चीज नहीं है कि मेरी मति भगवान आपके चरणों में लगी रहे या सदैव धर्म का ही चिंतन करे, कभी भी अधर्म की ओर न जाए। बस और कुछ नहीं मांगना होता, यही विभीषण मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद में कुंभकर्ण के सामने जाते हैं। हाँ, अगस्त जी कहते हैं कि राम यहां पर विभीषण को जो आशीर्वाद दिया है, जो वरदान दिया है, उसने जो मांगा वो तो दिया है। वत्स त्वम धर्मशीलोसी तथैव च भविष्यसि। तुमने धर्मशीलता का जो वरदान मांगा है वो तुम्हें वैसा का वैसा ही प्राप्त होगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं अयाचितो पिते दास्ये। विभीषण तुमने नहीं मांगा पर तुम्हारे बिना मांगे मैं तुम्हें दे रहा हूं। हे अमरत्वम विभीषण, तुम्हें मैं अमरता का वरदान दे रहा हूं। देखो वहां नहीं, यहां अमरता का वरदान बिना मांगे मिलता है। यह है धर्म की गति। जो उसने ये मांगा कि मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे, अधर्म की ओर मेरा कभी ध्यान नहीं जाए, ये उसका प्रतिफल तुरंत देखें आप। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूं जो रावण को नहीं दिया। इसके बाद में कुंभकर्ण के समक्ष आते हैं। कुंभकर्ण को देख करके ये लगा इतना बड़ा आकार है, ये सब है और दुर्धर्ष तो है ही है, वो पहले से ही उस स्थिति में है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से प्रेरणा करके उससे मंगवाया। कुंभकर्ण कहता है स्वप्स्यामि देव षण्मासान् दिनमेकं तु भोजनम। तो कहता है कि महाराज मैं 6 महीने की नींद मांगता हूं। शारद प्रेरिता सुमत फेरी मांगे वो नींद मास कटकेरी। और फिर कहता है कि 1 दिन मुझे भोजन के लिए चाहिए, बस 6 महीने में 1 दिन भोजन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया तुरंत है उमस्तु, देर नहीं लगाई। और जैसे ही है उमस्तु कहा सरस्वती च तद्वक्त्रात् निर्गता प्रयौ दिवम। ब्रह्मा जी हटे, सरस्वती जी उसके मुंह से निकल करके और चली गई। जब सरस्वती चली गई तब वो कुंभकर्ण सोचता है कि मैंने क्या मांग लिया। अनभिप्रेत में वास्यात् किम निर्गत मो विधि। जो मेरी इच्छा नहीं थी वो मेरे मुंह से निकल गया। कुंभकर्ण सोचता है क्या कहें, यही विधाता की गति है, भाग्य ऐसा ही है। अब तो हो गया जो कुछ होना था। ये स्थिति वरदान लेकर के वापस जब लौट के आए हैं, सुमाली को मालूम हो गया। सुमाली आकर के रावण से मिलता है। सीधा अब तो कोई डर नहीं रहा, नाना है। ये 3 भाई हैं, माली, सुमाली और माल्यवान, 3 भाई हैं। माली भगवान विष्णु से लड़ाई में मारा गया था और ये 2 बच्चे थे, सुमाली और माल्यवान। ये भाग के साथ चले गए। तो सुमाली कहता है रावण से
आज सौभाग्य है मेरा बेटा, तुम्हारे सहारे आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब पूछता है नाना क्या हुआ? तो सुमाली कहते हैं कि रावण, ये जो तुम्हारे बड़े भाई कुबेर रहते हैं ये मेरा स्थान है, मुझे यहां से भगा दिया गया। और ये देव पक्ष के हैं, देवताओं की तरफ कुबेर रहते हैं, ये उनके धनाध्यक्ष हैं, बनाए गए हैं, और इन्होंने यहां पर अधिकार कर लिया है। ये जगह मेरी है और मेरी होने के नाते ये तुम्हारी भी है। ये तुम्हें मिलनी चाहिए। तो रावण कहता है कि नाना, अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए आपको। वित्तेशो गुरु अस्माकम, रावण कहता है कि वित्तेश, धनेश, ये कुबेर जी जो हैं ये हमारे बड़े भाई हैं, गुरु बड़े भाई हैं। ऐसा कहते हुए या उनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। आपकी कहने की इच्छा ये है कि मैं उनसे वो स्थान ले लूं, पर हैं तो मेरे बड़े भाई। इस पर सुमाली के साथ में प्रहस्त नाम का जो असुर है, राक्षस है, वो कहता है कि रावण, राज्य ऐसे प्राप्त नहीं होती कहने से, आदर्शों से राज्य प्राप्त नहीं होती। राजधर्म और राजनीति बहुत कठिन चीजें हैं। यहां कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। शूराणाम नहीं सौभ्रात्रम, शूरवीर पराक्रमियों का कोई भाई नहीं होता। शरणों में वजता प्रभु। अच्छा, अगर ऐसा होता हो तो मेरी बात का उत्तर दो, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप, कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबला, और समस्त देवता और समस्त राक्षस, दानव, असुर, ये सब कश्यप जी के ही पुत्र हैं। अब फिर भी इनमें युद्ध होता रहता है। जो बलशाली है वो अधिकार कर लेता है संपत्ति पर। ऐसा क्यों है? एक ही पिता के पुत्र हैं और फिर भी परस्परम अयुध्यंत त्यक्त्वा सौहृदमायुधै, आपस में ऐसी लड़ाई नहीं, आयुधै सा, आयुधों के साथ में युद्ध होते हैं। समझा दिया उसको। दौहित्र है, उसको समझ में आ गया, नाना की बात समझ में आ गई। ठीक कहते हैं नाना। उसने प्रहस्त को ही दूत बना करके कुबेर के पास भेज दिया, कहा कि ये खाली करो स्थान, ये मेरा है, मेरे नाना का है, मेरा है। कुबेर भाग करके पिताजी के पास आए कि पिताजी अब तो ऐसी स्थिति हो गई। विश्रवा जी ने ध्यान दिया
कहा हाँ हो तो गया, अब सुमाली अपना प्रभाव दिखाएगा। तो कुबेर से कहा अच्छा तुम स्थान छोड़ दो, क्योंकि वो सुमाली का ही स्थान है, राक्षसों का स्थान है, इसलिए अब तुम वो स्थान छोड़ दो। अब कुबेर सोचते हैं क्या करें, तो वो स्थान छोड़ करके हिमालय पर आ गए, और हिमालय पर भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की, उन्हें प्रसन्न करके ऐसा प्रसन्न किया है कि भगवान शंकर ने इनको अपना सखा स्वीकार किया, कुबेर जी को अपना मित्र सखा स्वीकार किया है, और कैलाश शिखर के पास में ही वो अलकापुरी नाम की नगरी बसाई, और वो कुबेर को दी तुम यहां रहो, मेरे पास रहो। तो ये वहां पर रहने लगे, इनको दिक्पाल बना दिया, दिक्पाल के पद पर बैठा दिया। अब लंका में सुमाली ने अभिषेक कर दिया रावण का, लंका का राजा हो गया रावण। इधर अब एक बहन भी है रावण के, उस शूर्पणखा नाम की बहन का विवाह इसने विद्युज्जीव नाम के राक्षस से किया, उसका विवाह विद्युज्जीव से हुआ। इधर रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ में हुआ। कुंभकर्ण का विवाह वैरोचन से दौहित्री, वैरोचन ये राजा बलि हुए, विरोचन पुत्र बलि, वैरोचन वो हुए, और उनकी दौहित्री वृत्तिज्वाले विश्रुता, उनकी दौहित्री पुत्री की पुत्री वृत्तिज्वाला नाम है उसका, उसका विवाह कुंभकर्ण के साथ में हुआ। और गंधर्वराज शैलूष नाम के गंधर्वराज हुए हैं, उनकी पुत्री का नाम था शर्मा, उसका विवाह विभीषण के साथ में हुआ। इस प्रकार से तीनों भाइयों के विवाह हुए और बहन का विवाह हुआ। मंदोदरी के गर्भ से रावण का पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ मेघनाद। जातमात्र सुयो नादम मेघवत प्रमोच, उत्पन्न होते ही मेघ के समान गर्जना की थी, बादलों के समान गड़गड़ाहट जैसी आवाज थी, इस कारण से इसका नाम मेघनाद कहा गया। अब ये सब अपने अपने कार्य में लग गए। कुंभकर्ण सोने में चला गया, उसका तो 6 महीने का सोना, एक दिन जागना भोजन के लिए, चला गया। इधर इन लोगों ने कुछ उलट पुलट करना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो कुबेर जी ने अलकापुरी से रावण के लिए छोटा भाई समझ करके सूचना भेजी कि भैया तुम हमारे छोटे भाई हो, ऐसा कार्य मत करो, कोई अधार्मिक कार्य मत करो जिससे पिता के यश में और परिवार के यश में कलंक लगे। अधर्म मत करो, अधर्मम मां करो श्वेत, ये कहलवाया कि अधर्म मत करो। इसको क्रोध आ गया और ये अलकापुरी पर इसने चढ़ाई कर दी और जाकर के कुबेर विमान छीन लिया। कहा ये भी लाओ मुझे। अब विनिर्जित धनाध्यक्षम जहारोत्तम पुष्पकम, इसने पुष्पक विमान छीन लिया। ये तो अच्छा रहा,
शुभ चिंतकों का भी ये हाल हो गया। इसके बाद में अब इसका हाथ खुल गया। जब भाई को इसने नहीं छोड़ा तो इसने यम, वरुण सबको युद्ध में ललकारने लगा, जीतने लगा। इंद्र के समक्ष पहुंचा, इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र ने इसे बांध लिया रावण को। तो तच्छ्रुत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान। इस प्रकार से जब सुना तब मेघनाथ ने जाकर के कृत्वा घोरम महायुद्धम जित्वा तिरस पुंगवान इंद्रम गृहीत्वा बध्वासौ मेघनादो महाबलः मोचयित्वा तु पितरम गृहीत्वेन्द्रम ययौ पुरम। मेघनाथ ने चढ़ाई करके स्वर्ग पर भयंकर युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया, बांध लिया इंद्र को, और पिता को छुड़ाया और ले आकर के इंद्र को बांध करके लंका में डाल दिया करके। पिता के समक्ष पिता को भी ले आया और इंद्र को समक्ष डाल दिया करके। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने वहां पर इसको समझाकर ब्रह्मा तु मोचयामास देवेंद्रम मेघनादतः। मेघनाद से इंद्र को छुड़ाया ब्रह्मा जी ने। वहीं समझा करके कुछ लालच दे करके ब्रह्मास्त्र वगैरह यहीं पर ब्रह्मा जी ने दिए हैं इंद्र को छुड़ाने के एवज में, विकल्प में यहां दिए हैं। इस प्रकार से रावण ने तीनों लोकों में संकट मचा दिया। एक दिन कैलासम तोलयामास, जाकर के इसने कैलाश उठा लिया। वहां पहुंचा तो वहां नंदीश्वर ने इसे शाप दिया। तत्र नंदीश्वरेण शक्तोयम राक्षसेश्वरः। नंदी जी का मैंने बताया था कि नंदीश्वर का इन्होंने उपहास उड़ाया था। नंदीश्वर बानर मुख है, इस देख के हंसा तो नंदीश्वर ने शाप दिया कि रावण वानरैर्मानुषैश्चैव नाशं गच्छेति कोपि न। तेरा नाश मनुष्य और बानरों के हाथों ही होगा। ब्रह्मा जी ने जो छूट दी है, तूने मनुष्यों को गणना नहीं की थी तो मनुष्य तो होगा ही, साथ में मेरे जैसे बानर भी होंगे। नंदीश्वर का शाप हो गया, ये वहां से चला आया। इसके बाद में इसने है पत्तनम, इसने चढ़ाई कर दी कार्तवीर्य अर्जुन के राज्य में नर्मदा किनारे। तो वहां सासबाहु अर्जुन ने इसको बांध लिया। बद्धेन बद्धो दशग्रीवः, बांध लिया उसने। तो पुलस्त्येन विमोचितः, तो पुलस्त्य जी ने जाकर के वहां से छुड़वाया इसको, समझा करके कार्तवीर्य अर्जुन को। फिर भी नहीं माना। फिर एक दिन जाकर के ये बाली से भिड़ गया। अगस्त्य जी बता रहे राम जी को, ये बाली से भिड़ गया ऋषिमुख पर जाकर के। मारने के लिए गया था जिगांसुर हरिपुंगवम, ये मारने के लिए गया था उन वानर श्रेष्ठ को, और बाली ने इसको कांख में दबा लिया। दशस्तेनैव कक्षेण बालिना दशकंदरा, और कांख में दाब करके, बगल में दाब करके संध्या कर रहा था, पूजन कर रहा था। चारों समुद्रों पर जाकर के
संध्या करके तब वो जब आता है, तब इसको छोड़ा है, तो इसने हाथ जोड़कर वहां पर बाली की मित्रता स्वीकार की। ये हाथ जोड़ के वहां से चला आया। इस प्रकार से ऐसे रावण का तया विनिहता संख्ये रावणो लोक रावण, उस रावण का वध आपने किया और उस रावण के पुत्र मेघनाद का वध आप भी नहीं कर सके, लक्ष्मण ने किया। आप तो स्वयं नारायण हैं, पर मेघनाद का वध आप भी नहीं कर सके। इस प्रकार से अगस्त जी कहते हैं कि आप तो सर्वसमर्थ हैं, संपूर्ण विश्व को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, रक्षा करने वाले। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि महाराज एक बात इसमें बीच में नहीं आ गई। बाली नाम का जो वानर राज था, अब बात वही है कि अगस्त जी कह रहे हैं कि मेघनाद को तुम, रावण पुत्र को तुम नहीं मार पाए जो तुम सर्वसमर्थ हो। तो राम जी सोचते हैं कि रावण से श्रेष्ठ बाली है, जो रावण को कांख में दाब कर घूमता रहा और उसको मैंने एक बाण से मारा। तो वो राम जी पूछते हैं अगस्त जी से कि भगवान बीच में एक बात छूट गई, इन बानर श्रेष्ठ जो है बाल और सुग्रीव की भी बात बताओ, ये किसके पुत्र हैं और इतना बल इनमें कहां से? तो अगस्त जी कहते हैं एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, आंखें बंद किए हुए, चतुर्मुखा, साक्षात कदाचित योग में स्थित, योग में स्थित समाधिस्थ होकर के बैठे थे। नेत्राभ्याम पतितम दिव्यम आनंद सलिलम बहु, दिव्य आनंद में मग्न, आंखों से अश्रुधार चल रही। वो अश्रुधारा जब पृथ्वी पर गिरी, भूमौ पतित मात्रेण तस्मात् जातो महाकपि, वो धारा जब पृथ्वी पर गिरती है, उससे एक महाकपि, प्रथम कपि वानर रूप में प्रकट होता है। जिसका नाम हुआ ऋक्ष, ऋक्ष नाम का वानर हुआ। उसे देख करके ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह आ गया। कैसा भी हो, उस समय मानसिक सृष्टि है, तो उन्होंने उससे कहा ऋक्ष से, तुम यहीं रहो, मेरे पास रहो। ये वहीं रह गया। वानर तो वानर है, पर ये वहीं रहा ब्रह्मा जी के पास। एक दिन की घटना है, ये घूमता हुआ जल से भरी हुई बावड़ी, तालाब कहें उसको, ये उधर पहुंच गया। इसको देख करके ये इच्छा हुई नहाने की, ये उसमें कूद गया।
अगस्त जी कहते हैं कि बात ये हुई थी कि ये पानी पीने के लिए गया उधर फल मूल खा करके, और जल में इसने प्रतिबिंब अपने जैसा देखा, तो उसे देख करके जल में कूद गया। और जब जल में कूद गया उसमें से निकलता है तो अपश्यत सुंदरीम रामाम आत्मानम विस्मयम गता, अपने को एक सुंदरी स्त्री के वेश में देखता है। रूप बदल गया इसका। वहां से ये निकलता है रिक्ष। अब वो कुछ पिछला भूल गया, अब अपने को इस तरीके से देखता है, वहां पर घूमता हुआ वहीं इसकी भेंट स्त्री रूप में इंद्र से होती है, और इंद्र के पश्चात सूर्य से होती है। तो इस प्रकार से इंद्र के अंश से बाली की उत्पत्ति प्रथम है, और सूर्य के अंश से सुग्रीव की उत्पत्ति इसके बाद में है। इनकी उत्पत्ति के पश्चात इस सृष्टि की प्रारंभिक घटनाएं हैं। एक दिन माता के रूप में इन बालकों के को लेकर के ये सो रही थी स्त्री। अगले दिन इसने क्या देखा कि स्वयं को फिर पूर्व रूप में देखा, ऋक्षराज के रूप में। ब्रह्मा के पुत्र जो पुरुष स्वरूप में जैसा था वैसा हो गया। अब ये स्थिति जब परिवर्तन हो गई, स्त्री से फिर पुरुष शरीर में आ गया, तो ये अपने दोनों बालकों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाता है और पूरी स्थिति बतलाता है। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक दूत बुलाया और उससे कहा कि इतना समय बीत गया है, गच्छ दूतमयादिष्टो गृहीत्वा वानरोत्तमम। इन दोनों वानरों को, बाली और सुग्रीव को ले जाकर के किष्किंधाम दिव्य नगरीम निर्मिताम विश्वकर्मणाम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई किष्किंधा नगरी में जाकर के इसका राज्याभिषेक करो। तस्याम सिंहासने वीरम राजानम अभिषेचे, वहां जाकर के इसका राजा के रूप में अभिषेक करो बाली का, और समस्त भूतल पर जितने वानर और सब हैं सबका राजा ये होगा। इस प्रकार से ये समस्त वानरों का राजा अधिपति यहां पर ये हुआ। दूत ने सब करके जाकर के ब्रह्मा जी को बता दिया कि हाँ हो गया। अगस्त जी कहते हैं कि उस दिन से इसकी राजधानी किष्किंधा हो गई बाली की। अब अगस्त जी कहते हैं कि राम, थोड़ी सी बात पीछे छूट गई रावण के उसमें। अथान्याम संप्रवक्ष्यामि कथाम राम त्वदाश्रयाम, तुम्हारे आश्रम में जो और घटनाएं हुई हैं वो कथा थोड़ी छूट गई, वो सुनो। सीता हृता यदर्थम सा रावणेन दुरात्मना, ये प्रसंग छूट गया पीछे। अगस्त जी कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी पत्नी का अपहरण क्यों किया, उसका भी कारण था। समस्त श्लोक न पढ़ते हुए भाव दे रहा हूं आपको, यही कहानी में है।
अब राम जी सुनने लगे तो वो कहते हैं अगस्त जी कि राम, इसकी उत्पत्ति पुराकृत युगे राम, सतयुग की ही ये घटना है रावण की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी से पुलस्त्य, पुलस्त्य से विश्रवा, विश्रवा से रावण। ये सतयुग की घटना है। पुराकृत युगे राम, वो कृतयुग में जिसको सतयुग कहते हैं। एक बार सनत कुमार ऋषियों को देख करके, उस समय रावण की बुद्धि खराब नहीं हुई थी, या प्रारंभिक अवस्था समझ लें आप। इसने ऋषियों को प्रणाम किया, एकांत में ऋषियों से पूछा, कहा भगवान ये बताएं, अब ये घूमता है, कोई वीर लड़ने को नहीं मिलता है तो वही वीर है, तो ये पूछता है कि महाराज कोई ऐसा बताओ त्रिलोकी में कोई वीर है जो लड़े हमसे, देवानाम बलवत्तरा, ऐसा वीर बताए जो देवताओं से भी बढ़कर के हो, या महाराज कम से कम उसके बारे में बताएं जिसके आश्रित रह करके देवताओं की सदैव जीत होती है, असुर क्यों हारते हैं, वो कौन सा व्यक्तित्व है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि रावण भर्तायो जगताम नित्यम यस्य जन्मादिकम नहीं। कहा रावण वो शक्ति है जिसके आश्रित होकर देवता जीतते हैं, वो आदि शक्ति है जिसके आश्रित होकर के सुरासुरैर्नुतो नित्यम हरिर नारायणो व्ययः, उसी को हरि कहते हैं, वही नारायण है, वही अव्यक्त है, परात्पर परब्रह्म महाविष्णु वही है। समस्त सुर और असुर सब उन्हीं को प्रणाम करते हैं। यानी ये बतलाया ऋषियों ने कि रावण वो तुम्हारे भी ईश्वर है। तम समाश्रित्य विबुधा जयंती समरे रिपुन, उन्हीं का आश्रय लेकर के देवता लोग सदैव विजयी होते हैं। योगिनो ध्यान योगेन तमेवानुजपन्ति, और ये योगी मुनि उन्हीं का ध्यान लगा करके, ध्यानस्थ होकर के उन्हीं का जप करते हैं, उन्हीं के लिए तपस्या करते हैं। तो रावण पूछता है कि महर्षि फिर एक बात बताओ, ये राक्षस जब उनके हाथ से मारे जाते हैं तब इनकी गति क्या होती है। देखें आप प्रश्न देखें, राक्षसों की गति क्या होती है। तो महर्षि बताते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं कि रावण देवताओं के हाथों से जो मरते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में मरने वाला स्वर्ग को जाता है, पर जो भगवान के हाथों मरता है, हरि नारायणो व्ययः, उनके हाथ से जो मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। विष्णुना ये हताहते तु प्राप्नुवन्ति हरेर गतिम, उसको हरेह गतिम प्राप्तम सयाति परमाम गतिम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो उस लोक को जाते हैं।
अब इसको समझ में आया, सत्संगत बहुत बड़ी चीज है। बुद्धि होते ऐसी होते हुए भी अब ये धीरे धीरे समझ रहा है। इसने निश्चय किया कि अच्छा, तो मैं अब उनसे ही युद्ध करूंगा, विष्णु से। ये निश्चय करता है। वही है हतोवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। ये निश्चित रावण करता है। इसने संकल्प किया, महर्षि ने जान लिया, शरद कुमार जी ने। शरद कुमार जी कहते हैं, रावण जो तू सोच रहा है वैसा ही होगा। सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। नारद जी ने कहा है कि सताम संगा अमोघा स्यात्। ये अमोघ होता है संतों का साथ, कल्याण ही करेगा। वत्स ते भीष्टम भविष्यति न संशय। शरद कुमार जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारा जो अभीष्ट है, होगा वैसे ही होगा, कोई संशय नहीं है। कंचित काले प्रतीक्षस्व। रावण समय आने दो, अभी समय नहीं है, समय की प्रतीक्षा करो। तेरी इच्छा है, इस युद्ध मात्र से तेरे अंदर जो संकल्प उत्पन्न हुआ है कि मैं उनसे बैर करूंगा, उनसे युद्ध करूंगा, ये दर्शाता है कि तेरी दर्शन की भी इच्छा है उनके। कहा तुझे दर्शन प्राप्त होंगे। अथवा द्रष्टुम इच्छाते शृणु त्वं परमेश्वरम। परमेश्वरम द्रष्टुम इच्छाते। उन परमेश्वर को देखने की तेरी इच्छा है तो हितार्थम देव मर्त्यानाम इक्ष्वाकुणाम कुले हरि। देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए, मनुष्यों के हित के लिए इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न होंगे। रामो दाशरथिर भूत्वा। वही दशरथ के घर में, रघुवंश में या सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु जी के वंश में, दशरथ के घर में उत्पन्न होंगे आकर के राम। अगस्त्य जी कहते हैं कि राम पूरे तीनों लोकों में रावण विचरता हुआ उस तब से तुम्हारा चिंतन ही करता रहा है, वो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। युद्धार्थी सर्वतो लोकान। यूं तो वो सब जगह युद्धार्थी ही रहा, युद्ध करने की इच्छा से ही घूमता रहा है। पर्यटन समवस्थिता। समवस्थिता पर्यटन, चित्त को स्थिर रख करके ये पर्यटन करता रहा है। एतदर्थम मया महाराज रावणोतीव बुद्धिमान। अगस्त्य कहते हैं वो अतीव बुद्धिमान रावणा, बहुत बुद्धिमान था रावण, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हृतवान जानकीम देवीम त्वयात्म बध कांक्षया। आत्मबंध कांक्षया त्वया, तुम्हारे हाथों से वध की इच्छा लेकर के वो ये सब आचरण करता था, इसीलिए उसने जानकी का हरण किया। और वो इच्छा उसने अपने हाथों से पूर्ण की। इसी प्रकार अगस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी से भी उसने पूछा था कि नारद जी मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा?
तो नारद जी ने कह दिया कि एक स्थान है श्वेत द्वीप, वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये वहां पहुंचा जाकर के अगस्त जी कहते हैं बड़ा उन्मत्त हो रहा था, ये श्वेत द्वीप में पहुंच गया। जैसे ही पुष्पक विमान पहुंचता है उसकी सीमा में, विमान की गति अवरुद्ध हो जाती है, विमान उस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाता। तो इसने सोचा कि वायुयान में कुछ कमी हो गई होगी, ये उतर पड़ा और यूं ही पैरों से चल करके श्वेत द्वीप में अंदर जैसे ही घुसता है, वैसे ही इसको स्त्रियों ने पकड़ लिया। प्रविशन्नेव तद्वीपम, उस द्वीप में प्रवेश करते ही धृतो हस्तेन योषिता, एक स्त्री ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहा? पृष्ठश्च त्वं कुतः कोसि प्रेषितः केन वा वद, कि तू कौन है, कहां से आया है, किसने तुझे भेजा है, यहां कैसे आ गया। उस स्त्री ने इसका हाथ पकड़ लिया। हंसते हुए वो पूछती है, योषिता स्त्री, अब ये हाथ नहीं छुड़ा पा रहा उस स्त्री से। जब हाथ नहीं छुड़ा पाया, बहुत कष्ट पूर्वक जब उसने देखा कि ये हाथ नहीं छुड़ा पा रहा है, तो उसने हाथ छोड़ दिया। फिर स्त्री ने उसने हाथ छोड़ दिया। और उन स्त्रियों ने उस रावण से कहा कि तू अपने को इस तरीके से करता घूम रहा है, तो वहां पर भी इसने आश्चर्यमातुलम लब्ध्वा, बहुत इसे आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा वीर और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ नहीं छोड़ा पाया। ये स्त्री है। चिंतयामास दुर्मति ही, उसने अपना चिंतन किया और वहां से इसने फिर संकल्प किया, विष्णुना नियतोयाम वैकुंठम इति निश्चितः, भगवान के हाथों से मरना ही उचित है। फिर ये अंदर नहीं गया, वहीं से वापस आ गया। मैं विष्णु यथा कुप्येत तथा कार्यम करोम्यहम, निश्चित किया कि भगवान से जैसे विरोध होगा वही कार्य करूंगा आज से। इत निश्चित वैदेहीम जहार विपिनेश्वरा, ये निश्चय करके ही इसने जानकी का वहां पर वन से अपहरण किया था। जानन्नेव परात्मानम स जहारावनी सुताम, ये जानता था कि राम परमात्मा है। जानन एव परात्मानम, वो ये उस परमात्मा को जानता है। स जहार अवनी सुताम, जानबूझ करके इसने अवनी सुता यानी भूमिपुत्री सीता का अपहरण किया वहां से। मातृवत पालयामास, लेकर के जाकर के माता के समान सुरक्षित लंका में रखा। त्वत्तः कांक्षन वधम स्वकम, राम एकमात्र इसकी आकांक्षा थी कि तुम्हारे हाथों से इसका वध हो। इस कारण से वो हरण करके ले गया था। इस प्रकार से ये सब कहानी अगस्त्य जी ने बतलाई और कहा कि राजन, श्री राम जी से कहते हैं कि राजन, ये आपकी जिज्ञासा का समाधान है।
सत्संग होकर के समस्त ऋषि मुनि यहां से अपने अपने आश्रम को जाते हैं। और उधर राम जी, रामस्तु सीतया सार्धम भ्रातृभिः सह मंत्रिभिः संसारीव रमानाथो रममाणो वसन गृहे। जैसे सांसारिक मनुष्य राजा लोग रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण इत्यादि भाइयों के साथ में अयोध्या में निवास कर रहे हैं। भगवान राम के शासन का वर्णन है, थोड़े शब्दों में यहां किया है। वसुधः सस्य संपन्ना फलवन्तश्च भूरुहा। भगवान के राज्य में पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण थी, सभी वृक्ष फल पुष्प से परिपूर्ण थे। जना धर्म परा सर्वे, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता था, धर्म परायण जनता थी। पति पति परा स्त्रिया, और समस्त स्त्रियां भी पतिव्रता थीं, पत्नी का अनुगमन करने वाली थी। ना पश्यत पुत्र मरणम कश्चित राजनि राघवे। उनके अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा। किसी भी पिता माता को अपने पुत्र का मरण सामने नहीं देखना पड़ता था। राम सीता लक्ष्मण समेत प्रतिदिन पुष्पक विमान पर बैठ करके और भ्रमण करते थे, अपने राज्य का सब देखते थे। पुष्पक विमान फिर आ गया। राम जी ने भेज दिया था कुबेर पर, कुबेर जी ने पुष्पक को आज्ञा दी कि नहीं, अब राम जी जितने समय तक भूतल पर रहेंगे तुम उनकी सेवा में रहो। इसलिए पुष्पक फिर इनके पास आए। इस प्रकार से ऐसे राज्य का पालन करते हैं, पुत्रवत पालन करते हैं प्रजा का। इसी समय एक घटना हो गई। ब्राह्मणस्य सुतम दृष्ट्वा बालम मृतम अकालतः। एक ब्राह्मण का एक पुत्र मर गया बालक अवस्था में। प्रजा को हानि, प्रत्येक व्यक्ति को हानि स्वकृत कर्मों से होती है, पर एक बहुत विस्तृत में देखा जाए तो सिद्धांत है कि प्रजा को हानि राजा के कर्मों से भी होती है और राजा को हानि प्रजा के कर्मों से भी होती है। यहाँ राजा और प्रजा पिता पुत्रवत एक दूसरे के साथ में संबंधित होते हैं। जैसे पति के कर्मों का प्रभाव पत्नी पर भी पड़ता है, पत्नी के कर्मों का प्रभाव पति पर भी पड़ता है, अन्योन्याश्रित हैं दोनों। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि स्वकृतम भुजा लोके, प्रत्येक व्यक्ति अपने करने किए का फल भोगता है, पर कुछ संबंध ऐसे हैं कि प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। पिता के किए हुए कर्म का पुत्र पर भी प्रभाव पड़ता है लौकिक संसार में, और पुत्र के प्रभाव कर्म का किए हुए का प्रभाव पिता पर पड़ता है। पति पत्नी का, गुरु और शिष्य का ये संबंध ऐसे हैं कि एक दूसरे पर प्रभाव पड़ते अवश्य हैं, थोड़ा बहुत व्यवहारिक दृष्टि में कह रहे हैं आपको। यहां
ब्राह्मण का पुत्र मरता है, लोगों ने आक्षेप कर दिया कि राजा के दोष के कारण यह स्थिति बनती है। देखें आप, यहां से समय बहुत विचित्र है, जो कुछ चाहे वो कराता है। राम जी ने देखा कि कोई कहीं पर गलत कार्य हो रहा है और मेरी कमजोरी है। उसने देखा चारों वर्णों के अपने अपने कर्म हैं, और जो व्यक्ति अपना कर्म छोड़ करके दूसरे का कर्म करता है, बस यही अधर्म होता है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन। धर्म ब्रॉड माइंड करके सोचे अगर हम विस्तृत बुद्धि में, तो एक धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, वो अधर्म करता है और उसे उसका दंड मिलना चाहिए। एक शूद्र तपस्यंतम बने शूद्रम, तपस्या कर रहा था। आज की बात मत लीजिए, वो संविधान, जिस राजा का जो संविधान होता है उसका पालन कराना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। आज का तो कोई संविधान ही नहीं है। इतना बड़ा संविधान है और इतनी बड़ी सेना और सब कुछ होते हुए भी यही प्रजातंत्र का दोष है। वो अपने संविधान का पालन नहीं करा पाती है, और वो वही करा सकता है जो सम्राट होता है, एक छत्र, उसके भय से फिर पालन होता है। कोई यहां तो कोई भय है ही नहीं, यहां तो भीड़ तंत्र होता है। भीड़ अगर इकट्ठी कर लें आप, तो आपका गलत कार्य भी सही हो जाता है, समझौता हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा वो हुआ हो, प्राणदंड नहीं होगा, भीड़ आपके पक्ष में हो जाए, संविधान परिवर्तन हो जाएगा। वो राजाओं का ये चरित्र यहां है जिनके संविधान में परिवर्तन नहीं होता। जो संविधान एक साधारण व्यक्ति के लिए लागू है, वही अपने ऊपर भी लागू होता है। तो वो वहां पर सेवा कार्य छोड़ करके और तपश्चर्या में लगा है, ये उसका कार्य नहीं है। दंडनीय अपराध है, राम उसको दंड देते हैं। जो गलती हो रही थी सुधार हो गया, ब्राह्मण बालक जीवित हो गया। अगर राजा अपने कार्य पर, अपने धर्म पर सही है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। जीवन दान उसको मिल गया। आज भी हो सकता है, पर कोई करे तो नहीं, स्थिति नहीं है, नहीं कर पाएगा, ना करेगा। क्यों करे? इस प्रकार से ऐसे अलौकिक कार्य भी हुए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार से शशास रामो धर्मेण राज्यम परम धर्मवितु, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य का शासन किया। 10 वर्ष सहस्राणि माया मानुष विग्रह, 10,000 वर्षों तक शासन किया। एक दिन व्यवस्था परिवर्तन हुआ। एकांत में बैठे थे राम और सीता। सीता जी ने कहा भगवान राम से, सीता कमल पत्राक्षी सर्वाभरण भूषिता, रामम आह कराभ्याम सा लालयंती पदाम्बुजे। भगवान के चरण दबाते हुए सीता ने कहा कि भगवान, देवताओं ने एक संदेश भेजा है मेरे लिए।
कि अब कार्य यहां का हो चुका है, चलना चाहिए। सीता जी कहती हैं कि भगवान समय भी हो चुका है, बात उनकी भी ठीक है, चला जाए। पर उन्होंने ये कहा कि तुम जब तक वहां रहोगी तो प्रभु नहीं चलेंगे, वो तुम्हारे पीछे चलते हैं। सात परम प्रेम रूपा भक्ति रूपा, जहां जाओगी वहीं लक्ष्मी, जहां जाएंगी नारायण वो पीछे आते ही आते हैं। तो कहा भगवान उन्होंने मुझसे कहा है कि आप पहले आओ तो प्रभु आएंगे, तो महाराज क्या किया जाए, चला जाए। यदि युक्तम तत्कुरुष्वाद्य न हम आज्ञापये प्रभु। तो प्रभु मैं निवेदन कर सकती हूं, आज्ञा तो नहीं दे सकती ना। अब जो इच्छा हो तो बताएं, आज्ञा दें, जो उपयुक्त हो वो कीजिए। तो राम जी कहने लगे कि सीता, हाँ समय हो गया है, तो मैं उपाय बताता हूं। लोकापवाद से के बहाने से अपवाद निंदा, सांसारिक लोगों का निंदा का बहाना बना करके मैं अब तुम्हारा त्याग करता हूं, करूंगा। चलना है तो चलो फिर। और समय तो है पर वंश भी देखना है। यहां एक बात आपको बता दें, संभवतः आनंद रामायण में या कहीं आई है, भगवान राम सूर्यवंश की 62वीं पीढ़ी में आए हैं। ब्रह्मा जी से अगर गिना जाए, ब्रह्मा से मनु, मनु से इक्ष्वाकु आदि, ये जो वंश सूर्यवंश चला है, भगवान श्री राम 62वीं पीढ़ी में आए हैं। 61 इनसे पहले हैं और इनके बाद में 61 पीढ़ी और हुई हैं। कुल मिलाकर के महात्माओं ने कहा है 123 पीढ़ी सूर्यवंश में हुई हैं। श्रीमद् भागवत में आया है इक्ष्वाकु नाम अयम वंशा सुमित्रांतो भविष्यति। सुमित्र नाम का अंतिम राजा होगा कलयुग में, संभवतः हो चुका। और रावण ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण 4थी पीढ़ी में था। इतनी आयु पाई है रावण। रावण ने कम आयु नहीं पाई है, वृद्ध था बिल्कुल। अकाल मृत्यु नहीं है उसकी, काल मृत्यु है समय पर। तो राम जी ने कहा कि अब लोक निंदा से मैं तुम्हारा त्याग करूंगा। तुम्हारी स्थिति सीता ऐसी है, गर्भवती के लक्षण हैं, यानी तुम गर्भ से हो, तो तुम्हें मैं वाल्मीकि आश्रम में छोड़ूंगा। वहां 2 पुत्रों को जन्म दे करके, और तुम शरीर छोड़ोगी, पृथ्वी में समा जाओगी, तुम चलो, उसके बाद में मैं आऊंगा। मंत्रणा हो गई दोनों पति पत्नी की, वही स्थितियां बन गई।
अगले दिन सभा में बैठ करके राम जी ने अपने गुप्तचर जिसका नाम था विजय, उससे पूछा कि विजय, मेरे बारे में दुनिया क्या कहती है, मेरे राज्य में लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, बताओ। उसने सब बता दिया। महाराज और तो सब ठीक है, पर सीता को जो आपने रख लिया है इस पर चर्चा बहुत होती है। लोग कहते हैं कि शत्रु के घर में रह के आई हुई पत्नी को इन्होंने विश्वास कर लिया और घर पे रख लिया, ये उचित नहीं है। हो गया काम, यही पूर्व नियोजित है। वो जैसे सूत्रधार जैसे चाहता है वैसे नाटक करवाता है, पात्रों से करवाता है। लोकापवाद आ गया, निंदा आ गई। लक्ष्मण को बुलाते हैं सभा में, घर पर। एकांत लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण सीता को जाकर के और वाल्मीकि आश्रम में छोड़ो। आओ ये लक्ष्मण हम रामो वचनम चेदम अब्रवीत। लक्ष्मण को बुला करके ये कहा, सीताम प्रातः समानीय वाल्मीकिराश्रमांतिके, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जाकर के त्यक्त्वा शीघ्रम रथेन त्वम पुनरायाहि लक्ष्मण, रथ से लेकर के जाओ और वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप छोड़ देना। और लक्ष्मण, मैं उत्तर नहीं सुनना चाहता, अगर मुझे उत्तर देते हो तो समझ लो तुम मेरा वध कर रहे हो। इतनी बड़ी शपथ दे दी, उत्तर देने में तुम समझ लेना कि तुम मेरा वध कर रहे हो, बड़े भाई का। अब लक्ष्मण चुप, क्या कहें। आज्ञानुसार सीता को लेकर के वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ते हैं और सीता से हाथ जोड़ करके रो करके प्रणाम करके कहते हैं, माता मेरा कोई दोष नहीं है, प्रभु की आज्ञा है और ये वाल्मीकि जी का आश्रम है, आप यहां चले जाएं, मेरी गति यहां तक है, मैं आपको अंदर लेके नहीं जाऊंगा। रोते हुए लक्ष्मण जी यहां से वापस होते हैं। उधर सीता भी रोती हैं, अभिनय होता है सब। वाल्मीकि जी के कानों में आवाज पड़ती है, वो अंदर से निकलते हैं, जानते हैं कौन है, जो होना है। वाल्मीकि जी ने सीता को ले जाकर के जो वहां पर स्त्रियां रहती हैं आश्रम में ऋषियों मुनियों की, उनको सुपुर्द कर दिया। ये नहीं बताया कि कौन है। ज्ञात्वा भविष्यम सकलम अर्पयन मुनियोषिताम, ये भविष्य सब जानते हैं वाल्मीकि जी। जाकर के उन्होंने सीता को वहां पर सौंप दिया मुनि पत्नियों के बीच में। उन ऋषि पत्नियों के बीच में सीता रहने लगी, उनका वहां पर होने लगा। इधर राम की स्थिति जो बनी, रामो सीता रहिता परात्मा विज्ञान दृक् केवल आदिदेव। महादेव जी कहते हैं कि देवी पार्वती ये परमात्मा भगवान राम के रूप में विज्ञान दृक्, उन्हें सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ वो देख रहे हैं, केवल अद्वितीय हैं, अकेले। आदि देव, आदि देव हैं, सबके देवता वही हैं। संत्यज्य भोगान अखिलान विरक्तो, सीता के जाने के बाद में अखिल भोगों से विरक्त हो गए, संपूर्ण भोगों से विरक्ति धारण कर ली। मुनि व्रतो भून मुनि सेवितांग्री, जिनकी ऋषि मुनि भी सेवा करते हैं, ऐसे वो भगवान स्वयं मुनि वेश मुनि व्रत धारण कर लिया घर में रहते हुए।
इस प्रकार से वो रहने लगे, वैराग्य, समस्त भोगों से वैराग्य करके घर में रहने लगे। इस प्रकार से सीता जी का परित्याग हुआ। समय हो गया, आज की बातें ही स्थगित करते हैं। कल इस ग्रंथ का जो मूल प्रारंभ में ही 2 प्रसंगों के नाम लिए थे। एक तो पहला अध्याय राम हृदय, और दूसरा प्रसंग जो महात्म्य में कहा गया था, विशेष प्रसंग है राम गीता का प्रसंग। अब ये यहाँ पर 5वां सर्ग उत्तरकांड में राम गीता का है, इसको कल देखेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।